हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। तो एबीपीएमयू का भी तो फॉर्म भी आ चुके हैं और ये सारे कुछ का एग्जाम डेट वगैरह दे चुका है साइट पे। अब आपने भी फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो डियर, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है स्टार्ट करें फॉर्म फिल करना, क्योंकि लास्ट में बहुत प्रॉब्लम भी करेगी। ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं। तो आप पहले ही फिल करके रख दें, फिर उसके बाद आराम से पढ़ने के लिए बैठे रहिए और पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत बच्चे अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि जून में एग्जाम होती थी इसके, अभी मई में ही हो रहा है तो कुछ बहुत दिन पहले ही ले रहा है। यानी कि आपका 21 का है तो 14 जून आसपास एग्जाम होना था आपकी। ठीक है, तो आपके पास 15-20 दिन जो भी उधर बच रहे थे डियर, वो भी आपका ले लिया गया है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। यदि आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना डियर, डेफिनेटली ज्वाइन करें। अभी 12,000 की जगह में 2500 बनली लग रहा है अभी आप लोग को, 2500 रुपीज। ठीक है ना, इतने कम में सारे मटेरियल दिए जा रहे हैं जो ये इनको दिया गया है। ठीक है, तो आप इस क्लास को परचेज करें और अपना टेस्ट सीरीज दे। इसके अंदर में पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डिंग वीडियो, जो भी आपको सब कुछ इसमें अवेलेबल करवाया जाएगा। कहीं डॉट है, कहीं कंफ्यूजन है, तो भी आपसे बात करके आपको क्लियर किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे डियर, यहाँ पे देखिएगा वेरियस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर एंड देयर पर्पसेस, यानी कि चैन ऑफ इन्फेक्शन की बात करें प्रोसीजर में। पहला जो है आर्थ्रोस्कोपी। क्या है डियर? आर्थ्रोस्कोपी। तो विजुअलाइजेशन ऑफ ज्वाइंट यूजुअली द नी। ठीक है ना, और डियर ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एबीवीएम में, अभी एबीवीएम का फॉर्म आ गया इसलिए इसके ऊपर हम जो भी टाइटल वगैरह आपको मिल रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद एम्स का आएगा, फिर एचजीपीजी का आएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी पोस्ट बीएससी वाले हैं। ब्रोंकोस्कोपी यानी कि विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री होगा। फिर आपका देखिएगा कोलिडोकोस्कोपी, इसमें क्या होगा ये विजुअलाइजेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट्स। ओके, स्कोपी सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, तो किस में क्या करते हैं। फिर आपका क्लोनोस्कोपी, इसमें क्लोन के लिए विजुअलाइजेशन के लिए। फिर आपका देखिएगा डियर क्लोडोस्कोपी, यहाँ पे क्या है क्लोडोस्कोपी, ये आपका विजुअलाइजेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स। ठीक है, देन आपका साइटोस्कोपी, इसको करते हैं किसको देखने के लिए करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को, विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देन आपका डुडेनोस्कोपी, डुडेनम से बारे में हो जाएगा डियर। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रही हूँ। और डियर आप लोग यदि इस चैनल पे हैं और V2M क्लासेस को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो V2M क्लासेस को भी फॉलो कीजिए। उसमें सारे सब्जेक्ट वाइज आपका एमसीक्यूज दिया हुआ है और बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप उस वीडियो को भी देखें, उसमें पूरा वीडियो को वॉच कर ले वीटू मैम का। फुंडोस्कोपी के मतलब यार विजुअलाइजेशन ऑफ द फंडस ऑफ द आई। देन गैस्ट्रोस्कोपी का हम देखिएगा स्टोमेच से रिलेटेड है, विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टोमेच। उसके बाद हिस्टेरोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है ना, हिस्टेरोस्कोपी। उसके बाद जेजुनोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द जेजुनम। ठीक है, और लैप्रोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ओके, तो ये सारे हैं डियर। नेक्स्ट आपका है लैरिंगोस्कोपी। लैरिंगोस्कोपी में क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, सॉरी लैरिंग्स, लैरिंगोस्कोपी, लैरिंग्स। इस तरह डियर सब में आपका दिया गया। नेफ्रोस्कोपी यानी कि विजुअलाइजेशन ऑफ द रीनल पैल्विक। ठीक है ना, क्या है डियर, नेफ्रो। ठीक है, नेफ्रो का मतलब ही किडनी है, या रीनल पैल्विक। फिर उसके बाद देखिएगा ओस ओसोफागोस्कोपी। ठीक है ना, ओसोफागोस्कोपी क्या होगा, ओसोफेगस को देखने के लिए डियर। ठीक है, उसका बाद थार्मोस्कोपी आई से रिलेटेड होगा डियर। ओके, इस तरह से आप लोग बहुत कुछ कुछ जान रहे होंगे पहले से ही। यहाँ पे विजुअलाइजेशन ऑफ द फंडस ऑफ द आई। ओटोस्कोपी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और चांसेस है इस बार इसमें दोनों में से कोई एक आएगा। तो विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देख लीजिए। एंड पेरिनो देखिएगा इसमें पेरिटोनेस्कोपी, इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ द एब्डोमिनल एंड pelvic organ within the peritoneal cavity, within the peritoneal cavity। फिर आपका है देखिएगा प्लेयूरोस्कोपी, इसमें प्लूरल कैविटी को विजुअलाइजेशन। फिर प्रोक्टो देखिएगा, इसमें प्रोक्टोस्कोपी, तो विजुअलाइजेशन ऑफ द रेक्टम एंड एनाल कैनाल। ठीक है, ये सब आपका दिया गया डियर। फिर साल्पिंजोस्कोपी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है डियर आप लोग का। तो साल्पिंजोस्कोपी क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब। देन उसके बाद देखिएगा सिग्मोइडोस्कोपी, इसमें क्या होगा, विजुअलाइजेशन ऑफ द सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम। एंड तो देखिएगा इसमें होराकोस्कोपी, इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ द प्लेयूरल सरफेस
इन द thoracic cavity. ओके, सबका अलग अलग है, देख लीजिए किसको थोरेकोस्कोपी में thoracic cavity, देन देखिएगा यूरेथ्रोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द यूरेथ्रा, देन वास्कुलर इंडोस्कोपी, इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, ये सब हो गया डियर. नेक्स्ट आप देखिएगा इसमें क्या है आपका नेक्स्ट में, इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर नॉर्मल वैल्यू. क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर नॉर्मल वैल्यू. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉर्मल वैल्यू. यहाँ पे सबसे पहले सोडियम की बात करेंगे डियर. हम क्या बात करेंगे इसमें? सोडियम की बात करेंगे. तो सोडियम में आपका क्या है यहाँ पे? सोडियम डियर इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, उसके बाद आपका पोटेशियम यानी कि आपका 3.5 से लेकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. कैल्शियम की बात किया जाए तो 8.6 से लेकर 10 मिलीग्राम आपका पर लीटर. एंड देखिए कैल्शियम वाला पिछले बार पूछा था डियर आपका, सोडियम वाला दोनों. उसके बाद मैग्नीशियम की बात किया जाए 1.5 से लेकर 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, एंड उसके बाद क्लोराइड की बात किया जाए 95 से लेकर 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. डियर अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल आपको 2500 रुपीज में दिया जा रहा है, डेफिनेटली आप लोग परचेज करें. उसमें टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट भी काफी मिलने वाले हैं डियर उसमें आपको. तो उसमें अपने सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे, आप खुद पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे आप कितने पढ़ पाए हैं, कितने पानी में हैं आप. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डियर नेक्स्ट क्या है, क्लोराइड की मैं बात को 95 से लेकर 105 मिली इक्विवेलेंट पर है लीटर. एंड HCO3 रहेगा डियर आपका एग्जाम में. तो ये आपका बाइकार्बोनेट होता है ये. तो 25 से लेकर 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. एंड फॉस्फेट की मैं बात करूं PO4 से रहेगा तो 2.5 से लेकर 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ये आपका नॉर्मल वैल्यू था डियर. यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए. और डियर ये वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी ग्रुप है आपके मोबाइल में सभी जगह शेयर करेंगे. और साथ में कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे. यहाँ पे देखिएगा 0 से 1 ईयर्स की मैं बात करूँ तो 100 to 120 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से है. ये देख लीजिए, 1 साल के बच्चा है तो 100 to 120 ml आएगा बॉडी वेट के हिसाब से. 1 से 2 साल है तो 100 से 125 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट. 2 to 10 ईयर्स है डियर तो 75 to 100 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से. 11 से 18 साल का है तो 50 से 75 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से. अडल्ट का है तो 40 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से. तो ये थी डियर आपका शॉर्ट वीडियो जो कि आप लोग को दिया गया है. और ऐसे ही क्लासेस आई थिंक कुछ कुछ दिए जाएंगे डियर. तो डेफिनेटली आप लोग का MCQ से कभी क्लियर नहीं हो सकता डियर एग्जाम. जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे उससे पहले एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है डियर, चाहे दुनिया में कोई भी एग्जाम को क्लियर करना हो हमें. ठीक है, तो आप लोग क्लासेस में ज्वाइन कीजिए. ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर दिया रहता है डियर, उस नंबर पे आप बात कर लेंगे. यहाँ फिर से मैं मेंशन कर देती हूँ 72450229 ये नंबर है डियर. एक और नंबर है आपका 8929987853. ओके, ये दो नंबर है जिसमें आप बात कर सकते हैं. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.